वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, बहुत बात हमने कर ली जंग वंग की, लेकिन इसके साथ आपको पता है कि हमारे शो में डिफरेंट सेगमेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पर भी बात होती है। और आज की तेज़ रफ्तार और दबाव से भरपूर ज़िंदगी में सिर्फ ज़हीन होना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं रहा, बल्कि अपने जज्बात को समझना, उनको संभालना, दूसरे के को जज्बात को महसूस करना ही असल ताकत है। और यही वो जगह है जहाँ हम इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसकी बात करते हैं। अगर इंसान अपने अंदरूनी एहसासात को पहचान ले और अपने मुस्बत अंदाज में उसको हैंडल करना सीख ले, तो ना सिर्फ उसकी जहनी सेहत बेहतर होती है, बल्कि उसके ताल्लुकात, फैसले और ज़िंदगी का मयार भी बदल जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस शऊर को कैसे पैदा कर सकते हैं? क्या वाकई जज्बात को समझना हमें एक बेहतर और मजबूत इंसान बना सकता है? इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन है शानजा दाऊद साहिबा। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है इनके पास। इसके साथ साथ आप एंकर पर्सन भी रह चुकी हैं एक टाइम पर। इसके साथ साथ आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच शानजा फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा शानजा, जिस तरह से मैंने अपनी इब्तिदा में बात की, यही बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? शायद सबसे पहले हम इसको समझने में ही गलती करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमने हमेशा फोकस रखा IQ पर। हाँ। और इस IQ की दौड़ में हम EQ को पीछे छोड़ गए। अगर बच्चे का IQ बहुत अच्छा भी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ हाई अचीवर इन मैथ, और मेरे सामने एक पेपर आ गया और मुझे घर में कोई ट्रबल थी या मेरी किसी से लड़ाई हो गई, तो आई वुड नॉट गिव माई बेस्ट क्या शायद मैं पेपर ही खाली छोड़ रहा हूँ। और ये रियल लाइफ में हो भी चुका है मेरे साथ एक दफ़ा। अच्छा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ काम आती है? यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है कि आपने जो मर्जी हो रहा हो उस स्ट्रेस को, उस इवेंट को अपने इमोशंस के ऊपर आने नहीं देना, और वहाँ पर आपने रेजिलिएंट होना है। सो बेसिकली अगर इसको बहुत आसान अल्फाज में हम कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में पता हो, अपने जज्बात के बारे में पता हो, अपने ट्रिगर्स के बारे में पता हो। जज्बाती तरबियत हम इसको कह सकते हैं कि हम अपने आप की ऐसी तरबियत करें कि हम जज्बात से नहीं काम लें, बल्कि हम जहाँ पर जज्बात की ज़रूरत है वहाँ पर उनसे काम लें। सो EQ कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स IQ एंड SQ एंड सोशल कोशेंट, और सब इसके सब ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। सो EQ इज़ द मदर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। अच्छा शानजा, एक आपने बात की कि हमने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, लेकिन मसला ये है कि हम वहीं पर जाकर वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट है, हो गया है, अल्लाह ना करे हो जाता है या कुछ भी है, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में रहेंगी। मैं यहाँ आऊँगी, यहाँ आकर बैठूंगी, बात करूँगी, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो चीज़ घूम रही होगी। वो एक अलग बात है कि टीवी में हमने अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना होता। जो भी है, आप अच्छे हैं, खुश हैं, नाराज हैं, जैसे भी हैं, आपने यहाँ बैठ के अच्छे से डील करना है सबको। लेकिन वो हमारी किसी ना किसी तौर पर लर्निंग तो हो रही होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये लर्निंग नहीं कर पाते। अगर वो उनके साथ एक कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो उनके माइंड में रहेगा और उस वजह से वो अपनी हर चीज़ को तबाह करते चले जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग हम किस तरह से लें? चलें, इसको बहुत सादा अल्फाज में यहीं से स्टार्ट करते हैं। बीइंग एन एक्ट्रेस माई सेल्फ एंड बीइंग अ कैमरा पर्सन, हम मास्किंग कर लेते हैं। वी नो हाउ टू मास्क अप आवरसेल्व्स एंड एक्ट अप कैसे करना है। अगर हम इसको बच्चे पे रखें तो हम इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, इमोशंस को रेगुलेट करना है। सो कंट्रोलिंग हमने नहीं करना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इवेंट दैट हैज़ क्रिएटेड दैट इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चा आया है और उसने कोई टेंट्रम फेंका है, और हमारी नज़र में वी आर कॉलिंग इट रूड, disobedient. और एक बात आपको बताऊं, if a child is disobedient or rude, you are tagging the child with these words, these very hard words. So that's a result of wrong parenting. हम खुद इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, हम खुद सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए वो सब बच्चे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चों का नर्वस सिस्टम पेरेंट्स के नर्वस सिस्टम को मिरर करता है। तो जब तक हम खुद रेगुलेटेड नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? तो हम इसको बच्चों में इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी डिसफंक्शन हमें नज़र आ रहा है, वी सॉ समथिंग इरेगुलर इन आवर चाइल्ड्स बिहेवियर। तो तमाम पेरेंटिंग और एजुकेशनल टेक्निक्स जो कि डिसिप्लिन पे फोकस करती हैं या वो बिहेवियर पर फोकस करती हैं, वो फेल हो चुकी हुई हैं। वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द बिहेवियर, वी हैव टू लुक एट द अंडरलाइंग इमोशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो किस चीज़ का रिएक्शन है। सो वो इमोशनल अंडर नीड्स, उसकी वो इमोशनल नीड्स मीट नहीं हो रही हैं। हमें उस मकाम पर जाना है और बच्चे को वैलिडेट करना है, समझना है कि ओके, यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, आई एम विद यू, लेट्स अनपैक इट। और एक अगर टाइम है तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट भी करना चाहूँगी। आपने शरैड गेम खेली होगी शायद, जिसमें बच्चे आके एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम इनटू अ न्यू कंट्री और यहाँ पर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है,
اینڈ آپ کی لینگویج مجھے نہیں آتی ہے, مجھے انگلش بھی نہیں آتی ہے, مجھے انگریزی بھی نہیں آتی ہے, اور میں آپ کے پاس آئی اور مجھے بھوک لگی ہے تو میں آپ کے پاس آ کر ایکٹنگ کروں گی, آئی ایکٹ آؤٹ کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا ہے. ایکٹ آؤٹ کروں گی جس بھی طرح سے. شاید آپ نہیں سن پائیں گی تو میں فرسٹریٹ ہو کر چیز اٹھا دوں گی, شاید میں آپ کی کوئی چیز چوری کر لوں گی, کھا لوں گی. بہت سارے میرے بیہیویئر, ایک صرف بھوک پر میرے اتنے سارے بیہیویئر ریئیکشنس آئیں گے نظر. تو یہ جو ایکٹ آؤٹ ہے نا, اس فریز کو ہم کبھی سمجھ نہیں سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وی آر اونلی ایکٹنگ آؤٹ. ایکٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ از بادرنگ دا چائلڈ اینڈ ہی کین ناٹ ایکچولی ایکسپریس اٹ ان ورڈس. اس کے پاس وہ ورڈس نہیں ہیں, یا آپ نے کبھی اسپیس نہیں دی اس کو, آپ کبھی اس کے لیے سیف ہاربر نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے کہ ماما پاپا آئی ایم فیلنگ دس وے. سو وہ کیا کرے گا, چیزیں پھینکے گا, توڑے گا, اور بہت سارے اس کے آپ کو ہر ڈسفنکشنز ایکٹ سے نظر وہ آئیں گے. بتانے کی کوشش کرے گا. بالکل. شاہزہ مجھے 30 سیکنڈز میں جلدی سے یہ بتائیے گا کہ اب اس حوالے سے کوئی کیمپینز بھی چل رہی ہیں تاکہ پیرنٹس کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس ہو؟ بالکل چل رہی ہیں. آپ اگر کیمپینس کو چھوڑ دیں, آپ گھر میں اپنا ایک ماحول بدل لیں. جیسے ایک پودا ہے, اگر ایک سیڈ ہے, آپ نے اس کو بیسک سن لائٹ, سوئل, ہر چیز اس کو رائٹ ایٹماسفیئر, رائٹ ٹیمپریچر دینا ہے تو ہی وہ ریز کرے گا. تو بچے بھی پھول کی طرح ہیں. آپ گھر میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں طور بچوں کو یہ نہ لگے وہ جج کیے جا رہے ہیں. بچوں کو ہیپی چلڈرن بننے کے لیے آپ ایک کمفرٹ دیں. اگر میں ڈس ریگولیٹڈ مدر ہوں یا میں ڈپریسڈ موم ہوں تو میرے بچہ بھی ویسا ہی ہوگا. صحیح. تھینک یو سو مچ. شانزہ داؤد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کون کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن سے آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. مجھے میری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.